एवरीवन, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। मेरा नाम रजत है और हाँ, मेरे को पता है। और मे, 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 मे- मेरे मेरे साथ मेरे भाई हैं, डॉक्टर ललित धाकड़। अच्छा। और आज हम अपनी कुछ गपशप या कुछ बातचीत कर रहे हैं। हाँ। इसमें हम अपने तो भैया, और आपका क्या हालचाल है? मतलब बढ़िया। बढ़िया। और लाइफ को आप किस प्रकार से, मतलब लाइफ को आप एंजॉय, लाइफ की प्रोसेस को एंजॉय करते हुए अपना काम कर रहे होंगे। बढ़िया चल रही है। बढ़िया। ओके। तो मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन जानकारी शेयर करना चाहता था, या हाँ, करो, शेयर करो। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वो ये है कि काफ़ी बार जैसे मेरे को स्टेमिंग है, तो जैसे और लोगों को भी होती है। हाँ। तो अ, मैं आपसे स्टेमिंग के रिलेटेड ही कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप कर सकते हैं? हाँ हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे जिनको स्टेमिंग होती है, या फिर जो काफ़ी जो लोग होते हैं जिनको कोई और प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई मिर्गी का दौरा होता है। तो जैसे हमें जो प्रॉब्लम होती है, मुझे जो होती है, तो मेरे को काफ़ी बार ये फील होता है कि जो मिर्गी का दौरा या कोई जो दिखने वाले जो रोग हैं, उनको तो लोग आमतौर पर देख कर समझ जाते होंगे, तो वो उतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। बट स्टेमरिंग में वो चूँकि दिखाई बहुत कम देता है उसका हिस्सा, तो काफ़ी बार अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी कर लेते हैं। हाँ। तो इससे जैसे मेरे को एज ए स्टेमर काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं। तो अच्छा। हो सकता है कि बाकी के स्टेमर्स को भी आए। तो अ, तो तो आप इसके बारे में या आप अपना यदि आपको कोई सुझाव हो या कोई ओपिनियन हो, आप कुछ देना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये तो स्टेमरिंग तो जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से स्टेमरिंग होती है। अच्छा। स्पीच थेरेपी होती है मेनली, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। ओके। तो फिर सपोज करो, जैसे मेरे को जो स्टेमिंग है, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा इंटरनल फियर या फिर इंटरनल पेन ज़्यादा होता है। हम इसमें बता नहीं पाते हैं। हमें हमें यदि सपोज करो स्टेमिंग हो गई किसी के सामने, और किसी ने कुछ बोल दिया, मतलब यार आपको वहाँ पे आज ज़्यादा स्टेमिंग हो गई, तो ये कैसे हुआ? तो फिर वो थोड़ा फील होता है कि यार आज वापस से स्टेमिंग हो गई। तो आ, मैं इसके बारे में एक दो पॉइंट्स है मेरे जो मैं साझा करना चाहूँगा, आप अपना ओपिनियन देना। क्या होता है कि जब जैसे मैं स्टेमिंग करता हूँ या स्टेमिंग होती है, तो मेरे को ये फील होता है कि मैं कोई जानबूझकर नहीं कर रहा, या ये सिचुएशन वाइज होती है। काफ़ी बार जिस सिचुएशन में सिचुएशन वाइज भी होती है कि हाँ, कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैं देना चाहूँगी, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी 5 मिनट मतलब कुछ देर पहले से मैंने बात स्टार्ट की थी। तो इनिशियल में काफ़ी फियर सा लगता है कि मैं बात करूँ या ना और करूँ। जैसी तरह सिचुएशन के हिसाब से होती है। और सपोज करो कि एक ऐसी सिचुएशन है जो मेरे के लिए न्यू है। एग्जाम्पल कि मैं कहीं पर सफ़र कर रहा हूँ या मैं कहीं हॉस्पिटल में हूँ, तो यदि आपने मेरे को कॉल किया, या मैं सपोज करो यदि आपकी मेरे से कम बात होती है, तो उस टाइम में मैं कॉल उठाऊंगा। और क्या सिचुएशन होती है? और इसके अलावा सबके लिए अलग अलग होती है। हाँ, तो ये मतलब मेरा तो अलग है स्टेमिंग का। बट आई थिंक सभी स्टेमिनर के लिए अलग अलग सिचुएशन वाइज होती है। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम हो सकती है। कभी इंटरव्यू हो रहा हो, कभी ऐसा लग रहा है कि यार अभी
बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन है, तो वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। और कहीं सेमिनार हो रहा है, हमें अचानक से बोल दिया कि अरे आपको यदि अपना कुछ बोलना है, तो वहाँ ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से ये सिचुएशन वाइज होती है हर हाँ स्टेमिनर तो don't take anything in an excited way, like this is a very important thing and you have to do anything important for this. Take it as a routine in an average way. That's okay. तुम्हें बस नॉर्मल ही लेना है और चीज़ को ऐसे नहीं लेना होता है कि पता नहीं क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी करना है नहीं करना है वो बात की बात है। कुछ है ही नहीं ऐसा इस दुनिया में, क्या है जो जिस सब वैसे नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल ही लेना है। अच्छा। तो मैंने एग्जांपल दिया ही था वैसे, वो पिंजरे में शेर है और वो वाला तो हाँ। लगती है ऐसी चीज़ें कि नई चीज़ है तो कोई आ ही रहा है कुछ। जब हर चीज़ पे अप्लाई होती है वो, जो भी चीज़ अपने को प्रभावित करती है, एक्साइटेड करती है, डिप्रेस करती है। हाँ, वो काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो यहाँ फिट होता है, मतलब। इसमें जगह फिट होता है, वो जहाँ भी तुम्हारी फीलिंग ऊपर नीचे हो जाती है ना, वो वहाँ वो वहाँ फिट होता है हर चीज़ में। ऐसी हर चीज़ जिसमें तुम्हारी फीलिंग ऊपर नीचे हो जाती है उसमें हर चीज़ में फिट होता है वो। तो ये हम्म, आपने। केवल डर के लिए नहीं है, वो खुशी के लिए भी है। अच्छा। हम्म, तो मैं उस सिद्धांत को हमेशा याद रखूंगा। और एक्साइटमेंट के लिए भी है, डिप्रेशन के लिए भी है, एंजाइटी के लिए भी है, रोने धोने के लिए भी है, भागने के लिए भी है, लड़ने के लिए भी है। अच्छा। अच्छा, तो मैं उस सिद्धांत को मैं हमेशा याद रखूंगा। और अ, और तुम प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षित हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, भले तुम कहीं भी हो। हाँ। आज की दुनिया इस तरीके से बनी हुई है। ओके। तुम्हारा काम कोई जंगल में घूमने का थोड़ी है कि तुम जंगलों में इधर उधर घूमते रहते हो, जो तुम्हें अचानक से फील आ गया तो तुम्हें फिर एक्साइटेड होके कुछ भी हो गया फटाफट डिसीजन लेना है। अच्छा। जंगल में तुम अगर रह रहे होते हाँ। तो तुम्हें फिर फिर हमला करता है, कुछ करता है या कुछ अलग चीज़ होती तो तुम्हें एक्साइटेड होके रिस्पॉन्स करना होता। लेकिन हाँ। तुम तो अब सिर्फ मतलब स्टेज पे ही हो, तो स्टेज पे कुछ नया बोल दिया तुमको तो क्या है, किसमें क्या वो हो रहा है, प्रतिक्रिया करने की क्या ज़रूरत है इसमें। ठीक है, बोल दिया तो बोल देंगे, कुछ जो आएगा वो बोल देंगे समझ में। इसमें कोई वैसी चीज़ तो हो ही नहीं रही है कि तुम्हें फटाफट प्रतिक्रिया करनी है, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अच्छा, तो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टेड सुरक्षित हो तुम, सुरक्षित एनवायरनमेंट में हो तो फिर वहाँ पे प्रतिक्रिया करने की जरूरत ही नहीं होती है कहीं। अच्छा। जंगल में थोड़ी हो, जंगल में सुरक्षित नहीं होते आप। या फिर कहीं हवा में हो, कहीं प्लेन 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 में हो तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें भी फिर प्रतिक्रिया करने की जरूरत होती है। बाकी तो तुम तो हमारा तो 99.9% एनवायरनमेंट सुरक्षित है, प्रतिक्रिया करने की जरूरत ही नहीं है कहीं। हम्म। ये सब मन के वहम है जिसकी वजह से तुम प्रतिक्रिया करते हो लोग। ओके। तो मतलब इससे मेरे को एक और नई जानकारी मिली कि आप क्या सोचते हैं, मतलब मैं नहीं सोचता ये सही बात है, बाकी ये तो सही, मैं नहीं सोचता ये। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये जो सच बात है, तो इससे क्या होता है कि जैसे मेरे को अवेयर हुई कि ये सच बात है और ये होता है, तो इससे मेरे को मुझे मेरा माइंड सेट को चेंज करने में हेल्प करेगा ये, जो मेरा बना हुआ था कि नहीं ये स्टेमिनर, मतलब हर किसी से या न्यू सिचुएशन से बात करने से पहले सोचना पड़ता था। तुम्हें किसी से खतरा नहीं है, सुरक्षित हो तुम, इस चीज़ को अंदर घुसा लो, बैठा लो अंदर। ओके। तो थैंक यू सो मच भैया। और फिर मैं एक और इसके आगे बढ़ना चाहूँगा कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हकलाने वाले कुछ नहीं कर सकते, या तो ओ, तो मैं कौन बोलता है? हाँ, मतलब काफ़ी बार जब जिन लोगों को अवेयर नहीं होती या फिर अपन गांव में होते हैं,
तो बट मैं जैसे कुछ एग्जांपल भी देना चाहूँगा, जैसे कि जॉय बाइडन है या जो भी हैं, तो वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचे, ऋतिक रोशन। तो आपको क्या लगता है कि इस कैमरा जो पर्सन होता है वो प्रैक्टिस से या कैसे भी करके मेहनत करके वो कितना कर सकता है या क्या करता है? कौन कहता है स्टैमरिंग करने वाले अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते? जो लोग अवेयर नहीं होते या फिर जो एक तरह से गांव के होते हैं या कुछ लोग बोल देते हैं मतलब पब्लिकली में। ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, तो आप क्या अच्छा आप क्या आपका क्या मतलब बता दिया ना, ऐसा तो कुछ है ही। अच्छा, तो आप मैं थोड़ी सोचता हूँ ऐसा जब मैं बताऊँगा। अच्छा, तो आप मानते हैं कि वो यदि वो खुद के दम पर कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं? मानने की क्या बात है, इसमें है ही ऐसा तो इसमें क्या है, दिमाग उससे मानसिक रूप से विकलांग थोड़ी हो। हाँ, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो काफ़ी वो बार लोग जब अपन अवेयर नहीं होते हैं, मतलब इतने इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो वो क्या होता है इसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये छूत का रोग है, जैसे कोई छूने से हो जाता है। तो बट ऐसा मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि छूने से हो जाता है, क्योंकि आप मेरे साथ में रहे हो या मतलब और भी है ऐसा कौन समझता है? मतलब वही मतलब कुछ लोग होंगे मैंने एक्सपीरियंस किया है, किसी ने समझा है ये छूट का रोग है, दूर रहो इससे। एक्चुअली एक बार मैं मतलब क्या होता है कि जब हम अचानक जब हम किसी पब्लिकली बोल रहे होते हैं और अचानक से ब्लॉक में जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो लोग अजीब सा देखते हैं और एक तरह से एक अलग हटने की कोशिश करते हैं। हटते हैं वो इस वजह से है कि उनको पसंद नहीं आ रहा, थोड़ी घृणासी है फीलिंग, इसलिए आगे इसलिए थोड़ी हटते हैं कि वो छूत का रोग है फिर मेरे को भी हो जाएगा, मेरे को भी हो जाएगा, इसलिए थोड़ी हटते हैं। अच्छा। उनको ये घृणासी फील होती है, इस वजह से हटते हैं, इसलिए थोड़ी हटते हैं कि मेरे को भी हो जाएगा, ये छूत का रोग है। ये आपने थैंक यू कि आपने अपने जो विचार रखे का जैसे कि मैं यहाँ काफ़ी स्टेमिनर सोच लेते होंगे यार, मैं ऐसे बोल रहा था तो मेरे से दूर भाग रहे हैं, तो इसका रीज़न मेरे को मिल रही है। थैंक यू। फिर मैं तो और मैं इसके यदि मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हकलाहट में इलाज यदि लेते हैं तो आराम तो मिल जाता है, मतलब स्पीच थेरेपी या किसी चीज़ से, बट क्या होता है कि कुछ समय बाद ही हकलाहट ये वापस से लौट आता है। तो हाँ, ये ऐसा होता है, जैसे मैं आपको मालूम है या फिर जैसे कि तो यही है, इसलिए वो लगता होगा इससे कि जिस चीज़ को तुम यूज़ करते हो वो बनी रहती है, जिस चीज़ को यूज़ नहीं करते वो बाद में विलुप्त हो जाती है। तो तुमने जो चीज़ नहीं थी, हमारे पास में ढंग से बोलने की ताकत नहीं थी, उसको तुमने उस मसल को तुमने डेवलप किया, जैसे नॉर्मल बॉडी थी मेरी, मैंने मतलब एक्सरसाइज कर करके मसल बना ली, अब वापस से मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो वापस से मतलब नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे ही है, इसी में भी सेम होता है, मतलब लास्ट जैसा कि आप देख रहे होंगे 1.5 साल से तो सब जगह ये तो ये प्रिंसिपल इसमें नहीं है, सब जगह ये तो बॉडी बॉडी बढ़िया बनाते हैं, फिर बाद में बॉडी बनाना बंद कर देते हैं तो वापस वैसी हो जाती है। तो यदि हमें इसको कंटिन्यू रखना है तो दिमाग और मसल से एक जैसी होती है, तो डेली जितना यूज करते हैं उतना बढ़ती है, मॉडरेशन में यूज करते हैं तो ही बढ़ती है, ऐसे नहीं एक्सेस में तुमने डैमेज कर दिया तो उससे बढ़ जाएगी। तो एक कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस का एक सॉल्यूशन है। मसल जैसे बनती है वैसे दिमाग की मसल बनती है, एक ही चीज़ होती है दोनों, यूज नहीं करोगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगी वो, बाइसेप्स होते हैं दिमाग की मसल हो। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब आपने इस पर पहुँच सके, क्योंकि काफ़ी बार जब जानकारी नहीं होती है तो कुछ जब ज़्यादा या कम हो जाती है, तो और एक कंसिस्टेंसी और डेली प्रैक्टिस के लिए हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें डेली जिम जाना पड़ेगा, मतलब तुमने अच्छी बनाई है बॉडी बनाई है तो
उसको मेंटेन रखने के लिए तुम्हें तो डेली जिम जाना ही पड़ेगा। या जिस दिन जिम जाना बंद कर दोगे तो उसी दिन से तुम्हारी बॉडी कम हो जाएगी। लाइफ टाइम का काम है। तो तो क्या होता है कि भैया काफ़ी बार ये होता है कि इसमें जब लॉन्ग टाइम तक इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो काफ़ी बार हम ऐसा माना जाता है कि सेल्फ हेल्प के जरिए ही हम इसमें आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि जगह जगह आती है, नया कॉलेज हो गया या कल्चर, अभी तो एज जो है ये अभी लगभग 22 है, तो बाद में जब जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो शादी या कोई भी चीज़ें होती हैं तो हमें ही वो फेस करनी होती हैं। डोंट टेक इट एज ए सिक्योरिटी में ब्रीच नहीं है तुम्हारी में। सिक्योर रहो, सिक्योर फील करो, प्रोटेक्टेड फील करो। वो तुम प्रोटेक्टेड कोई कुछ नहीं कर सकता। शादी वादी हो जाएगी तो भी वो कुछ नहीं कर सकती। प्रोटेक्टेड फील करो सबसे पहली बात तो। तुम खुद प्रोटेक्टेड फील नहीं करोगे, डरे हुए फील करोगे तो सामने वाले को भी तुम डरा हुआ ही फील करवाओगे। सामने वाले को भी अलग फील हो रहा है तो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि तुमने खुद ने ही डरा हुआ फील किया है पहले। ठीक है, ये चीज़ इन्फेक्शियस होती है, संक्रामक चीज़ ये होती है। तुम नेगेटिव सोच रहे हो सामने वाला भी नेगेटिव सोचने लग जाएगा। तुम डर रहा हो फील कर रहे हो, सामने वाला भी तुम भेज रहे हो उसके पास में वाइब्रेशन डरने वाली। हो सकता है संभावना ज़्यादा है कि वो ज़्यादा डरा हुआ फील करने लग जाए। तुम अगर पॉजिटिव सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो तो सामने वाले की तरफ वाइब्रेशन उठ जाती है कि अच्छा से अच्छी चीज़ की जाती है, तो वो अच्छा ही सोचता है। तुमने कुछ गलत बोल दिया, स्टैमरिंग कर दी और तुमने सोचा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे से होता ही नहीं है, स्टैमरिंग करता रहता हूँ मैं, तो सामने वाला भी तो यही वाइब्रेशन लेता है फिर। तो उसका कारण तुम ही हो, तुमने पहले प्रोड्यूस किया था ये चीज़। प्रोटेक्टेड फील करो, सिक्योर फील करो कि मैं सही, कोई दिक्कत नहीं, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मेरे को मालूम चला कि अपन को किस हद तक अवेयर रहना है, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाओं के बिहाफ पे ही सामने वाले की प्रतिक्रिया आती है। तो इसको मैं याद रखूँगा और बाकी के स्टेमलर्स भी इस पर फोकस करें तो अच्छा होगा। तो हकलाने वाले को एक सेकेंड, काफ़ी बार हकलाने वाले को सुनकर या सुनने से सुनने वाले को घबराहट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब काफ़ी बार लगता है कि हम हकलाने वाले को सुनते हैं, काफ़ी ब्लॉकेज में आता है, उल्टा सीधा मुंह बना रहा होता है, तो उससे घबराहट नहीं होनी चाहिए, मतलब हम ऐसा समझते हैं। और इससे मौत भी नहीं होती है, मतलब किसी की। काम की बात करो, और काम की बात नहीं है तो सामने वाले को एहसास दिलाओ कि मैं काम की बात कर रहा हूँ, भले ही वो काम की बात नहीं हो। इसके लिए बार बार उसको बोलते हो कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बहुत काम की बात है, भले ही वो नहीं हो तो भी तुम उसको ऐसा बोलोगे तो उसको लगेगा हाँ वो कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई काम की बात है, तो वो ध्यान से सुनेगा। मैं इस चीज़ का आगे से मतलब जब भी सिचुएशन होगी इसमें कोई भी चीज़ें तो तभी होगा तुमको लेके जब काम की बात होगी उसकी। हम उसके काम की बात है तो तुम मुंह का उल्टा सीधा बनाओ, क्या कैसा भी बनाओ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, अगर उसके काम की बात है वो। तो इसमें जो वैल्यू है जो समझ तो या तो काम की बात वास्तव में हो, नहीं है तो उसको लगे, पता हो उसको कि काम की बात है, भले हो चाहे मत हो। मतलब वाकई में काफ़ी अच्छा अपने पहुँच बोला। मैं इसको अपनी अवेयरनेस में रखूँगा। तो मैं कुछ मेरी ओर से सजेशन है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि जैसे एक्सटेमर्स पर्सन को होता है, जैसे मेरे को फील होता है कि यदि हम जैसे अभी तो मैंने काफ़ी काम किया है इस पर, बट अभी मैं काम नहीं करता, जो 2 साल पहले जो एक्सटेमर का लेवल था, फियर था, तो मुझे लगता है कि उसमें यदि हम मेरी बात को यदि कोई ध्यान से सुनता या पेशेंसली से यदि उसकी स्पीड ज़्यादा है वो काम कर लेता,
या आई कांटेक्ट मेंटेन रखता, मतलब हटा भी नहीं है, और जैसे हम बोल रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो थोड़ा अनसिक्योर जो फील होता है आ, तो वो नहीं हो पाता। तो और यदि कोई जैसे कोई शब्द समझ में नहीं आता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टेमर हो गई हूँ, तो यदि सामने वाला पर्सन 2 से 3 बार उसको वापस बोलने की तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस के साथ उसको बोलने का समय दें। तो इससे स्टेमर्स की भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आप इस पर कुछ बोलना चाहिए मतलब। हाँ सही है, ये तो एजुकेशन की बात है, सामने वाले को पता होगी स्टेमरिंग कर रहा है तो फिर वो उसको ध्यान रखना चाहिए वही कि हाँ ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से ही बात करो इससे ये है। बाकी ये काम फैमिली वाला ही करेगा, कोई अपना ही और तो नहीं करेगा। बाकी तो बाहर वाला तो जो वो एक ही चीज़ का ध्यान रखता है, वो भी उसके लिए क्या है, तुम्हारा उसके फायदे की चीज़ रहेगी नहीं, उसके फायदे की होगी तो वो तुम्हें ढंग से बात करेगा, तो फायदे की बात नहीं है तो तुम फिर वो दूसरी वो फिर उसकी फायदे की चीज़ निकाल लेगा तुमसे। क्योंकि दूसरी चीज़ क्या है कि तो या तो फायदे की चीज़ तुम दे ही दो उसको, और नहीं तो फिर वो तुम जैसे दिख रहे हो मजाकिया दिख रहे हो तो मजाक निकाल लेगा तुम में से, उस पर फायदा करे वो अपना, तो बाद में हंसी लेगा फिर तुमको देख। काफी बार फिर इससे माफी उसके शिकार भी हो जाते हैं। हाँ, तो तुम्हें तो उसके काम की बात देनी पड़ेगी उसको, तभी वो तुम्हारी सुनेगा। इम्पोर्टेंट बात यही है, और एक कुछ एजुकेशन एजुकेशन एक लेवल सही रह जाती है, मतलब या तो काम की बात करो उससे, या फिर उसको सबसे पहले तो लगना चाहिए, सबसे पहली बात तो कि हाँ काम की बात है। और जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काबिलियत, मतलब हम जो काम कर रहे हैं, मतलब काबिलियत भी जरूरी है, और एक बोलने के कुछ शब्द होते हैं, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। उसको नहीं है ना काबिलियत में, लेकिन कई बार हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि उसको लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कुछ पता नहीं क्या है लेकिन है कुछ नहीं, लेकिन तुम बताते हो उस चीज़ को ऐसे हो कि पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट बात है, बहुत उसके काम की बात है, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी बस। हाँ, मतलब तुमने बात उसको से, लगना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके काम की बात है। मतलब यदि किसी को आप बात से ही इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो तो वो भी एक अपने आप में उम्दा टेक्निक है, मतलब अपना एक कौशल है, मतलब। तो लास्ट में लाइन में आती है कि यदि स्टेमर वाले मुद्दे की बात पे फोकस करें, या जैसे जो सामने वाले हैं, तो ना कि अकलाने पे, तो और ना ही सामने वाले के बदन चेहरे पर की प्रक्रिया पर, तो इससे इससे वो ये होता है कि जो आपने जो काम की बात बोली वही पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि अभी आप काम के हो या काम की वैल्यू दे रहे हो या बातें कर रहे हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस कन्वर्जेशन के दौरान मेरे को आपसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मेरे को आपका नज़रिया जानने को मिला कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है या आप क्या सोचते हैं। और उससे पहले ये था कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे माइंड में केवल मेरे ही ख्याल थे, तो 100% मेरा ही था। अब आपसे बातें की तो आपके भी आए, तो अब लगता है कि आगे क्या चेंज करने चाहिए या क्या अवेयरनेस होती है। आपने जो चीज़ें बताई औरों के बारे में, तो इससे ये जो एक ये मैंने जो किया था आपके साथ एक कोर्टाक्सी था, तो एक एक मेरा जो एक COPD कोर्स है सीसा का, तो इसका एक कोर्टाक्सी था कि आप ऐसे हाँ कोर्टाक्स था एक कोर्स का। तो ये कोर्स ही स्किल बोल सकते हैं। इससे ये था कि दूसरे को एजुकेटेड, खुद को एम्पावर करो, बट इससे मेरे को भी एजुकेट होने का मौका मिला, मतलब आपसे। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन का टॉपिक था, और आप इसके बारे में लास्ट में कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, मतलब कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलना। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी को नमस्कार। तो आई होप कि मेरे भैया ने और मैंने जो डिस्कशन किया है वो काफ़ी यूजफुल है, और उससे काफ़ी सारी बातें निकल के आई जो
काफ़ी हमारे स्टेमिनर्स के या बाकी के लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो भैया मैं आपसे एक फेवर चाहूँगा, मैं बोलूँगा हकलाओ मगर आप बोलोगे प्यार से। मैं बोलूँगा हकलाओ मगर आप बोलोगे प्यार से। तो एक नारा है तो तुम बोलोगे हकलाओ। मैं बोलूँगा हकलाओ मगर आप बोलोगे प्यार से। अच्छा ठीक है, तो हकलाओ मगर प्यार से, हकलाओ मगर प्यार से। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने समझ लिया। थैंक यू।